एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी आदमी रहता था जिसका नाम था रघु। वह गांव के बाहर एक पुराने खंडहर नुमा घर में अकेले रहता था। गांव वाले उससे दूरी बनाकर रखते थे क्योंकि उसे लेकर कई तरह की अफवाहें थीं। कुछ कहते थे कि रघु के पास अलौकिक शक्तियां हैं, तो कुछ कहते थे कि वह किसी खजाने की खोज में है। पर असलियत क्या थी, ये कोई नहीं जानता था। रघु हमेशा शांत रहता था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कभी किसी से दोस्ती नहीं की और न ही वह गांव वालों के बीच घुल मिल पाया। गांव के बच्चे उसे देखकर डरते थे और बड़े लोग उससे बात करने से कतराते थे। परंतु रघु को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। वह हर शाम अपने घर के पास वाले जंगल में जाता और देर रात तक वहीं रहता। किसी को नहीं पता था कि वह वहां क्या करता है। एक रात गांव में बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। रघु के घर के पास जंगल से अजीब सी आवाजें आने लगी। गांव के कुछ युवकों ने हिम्मत दिखाने का फैसला किया और रघु के घर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे घर के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि रघु घर के बाहर खड़ा है और उसकी आंखों में गहरी चमक है। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी जो बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी लग रही थी। युवकों ने रघु से पूछा, तुम सेल्फ इस अंधेरे में क्या कर रहे हो और ये किताब कैसी है? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये किताब मेरे परिवार की विरासत है। इसमें एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सैकड़ों सालों से अनसुलझा है। युवकों में से एक ने साहस करके पूछा, कैसा रहस्य? रघु ने गहरी सांस ली और बोला, इस किताब में एक प्राचीन मंदिर का रास्ता है जो इस जंगल के भीतर कहीं छिपा हुआ है। उस मंदिर में एक अनमोल खजाना है, लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं। इसे पाने के लिए कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर युवकों की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने रघु से पूछा, क्या तुम सेल्फ ने उस मंदिर को ढूंढा है? रघु ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अभी तक नहीं, पर अब समय आ गया है। आज रात मैं उस मंदिर की खोज करूंगा। अगर तुम सेल्फ लोग चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन याद रखना, वहां बहुत खतरा है। युवक थोड़े डर गए, लेकिन उत्साह और जिज्ञासा ने उन्हें सेल्फ रघु के साथ जाने के लिए प्रेरित किया। वे सभी एक एक करके रघु के पीछे चल दिए। जंगल में घना अंधेरा था और केवल रघु के हाथ की लालटेन की हल्की रोशनी ही रास्ता दिखा रही थी। चलते चलते वे जंगल के एक हिस्से में पहुंचे जहां पेड़ों के बीच एक पत्थर की दीवार दिखाई दी। उस दीवार पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे जो किसी प्राचीन भाषा में थे। रघु ने अपनी किताब खोली और उसमें लिखे संकेतों को पढ़ने लगा। उसने युवकों से कहा, यहाँ से रास्ता उस मंदिर की ओर जाता है, पर आगे बढ़ने से पहले हमें सेल्फ एक अनुष्ठान करना होगा। युवकों ने डरते हुए पूछा, कैसा अनुष्ठान? रघु ने किताब से एक मंत्र पढ़ा और दीवार पर बने निशानों को छूते हुए कुछ शब्द बोले। तभी अचानक दीवार हिलने लगी और एक दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक लंबी सुरंग थी जो गहरे अंधेरे में खो रही थी। सभी की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन रघु ने उन्हें सेल्फ आश्वस्त किया और डरो मत, बस मेरे पीछे आओ। वे सभी सुरंग में प्रवेश कर गए। सुरंग में ठंडक थी और अजीब सी आवाजें आ रही थी। कुछ समय बाद वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे जहां चारों ओर पत्थर की मूर्तियां थीं। कक्ष के बीच में एक विशाल ताबूत रखा हुआ था। यह ताबूत इस मंदिर का मुख्य रहस्य है। इसे खोलने के लिए सही क्रम में मूर्तियों को घुमाना होगा। रघु ने मूर्तियों को घुमाने की प्रक्रिया शुरू की। तभी एक तेज आवाज हुई और पूरा कक्ष हिलने लगा। अचानक ताबूत का ढक्कन खुल गया और उसमें से एक चमकदार रोशनी निकली। युवकों की आंखें चौंधिया गईं। जब रोशनी कम हुई तो उन्होंने देखा कि ताबूत में एक प्राचीन नक्शा और कुछ अजीब सी वस्तुएं थीं। रघु ने नक्शे को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, ये है जिसका मुझ सेल्फ वर्षों से इंतजार था। यह नक्शा उस खजाने का रास्ता दिखाएगा जो सदियों से छिपा हुआ है। पर यह सिर्फ एक शुरुआत है। असली चुनौती अभी बाकी है। युवकों को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने सेल्फ एक ऐसा रहस्य खोल दिया है जो उनके जीवन को बदल देगा। रघु ने कहा, अगर तुम सेल्फ इस सफर में मेरे साथ रहना चाहते हो तो तैयार हो जाओ। ये रास्ता बहुत लंबा और कठिन है। उस रात के बाद से कठिन है। उस रात के बाद
गांव में कोई नहीं जानता कि रघु और वे युवक कहाँ गए। लोग सिर्फ इतना जानते थे कि वे कभी वापस नहीं लौटे। उनके बारे में कई कहानियां बनी, लेकिन सच क्या था ये कोई नहीं जान पाया। और उस प्राचीन मंदिर का रहस्य भी हमेशा के लिए